बड़ी खबर से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्री एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग तक पहुंचाया। अब तक 2200 से अधिक यात्रियों को निकाला जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2200 से अधिक तीर्थ यात्रियों को अभी सकुशल निकाला जा चुका है। 450 यात्रियों को सोनप्रयाग तक पहुंचाया गया है। केदारनाथ में जिस तरह से हालात बिगड़े और एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपडेट लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ की भी नजरें हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से हालातों को लेकर अपडेट लिया है। साथ ही जेपी नड्डा ने भी अपडेट लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान लगातार तैनात हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए भी तीर्थयात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एयरफोर्स का भी सहारा लिया गया है और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह से केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, ऐसे में पीएमओ भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अभी अपडेट मिल पा रहा है? जी सर, बीते बुधवार को जिस तरीके से रात्रि को जो केदारनाथ मार्ग की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भीमबली और चिंचोली के बीच में जो बादल फटा, उससे भारी तबाही जो है केदारनाथ में हुई। और ऐसे में मंदाकिनी नदी का भी जो जलस्तर का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ और चेतावनी इसके ऊपर मंदाकिनी नदी की जो है वो बह रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से केदारनाथ मार्ग का भी 30 मीटर का जो हिस्सा मंदाकिनी नदी में समाया और सोनप्रयाग में भी यात्रियों के फंसने की जो है सूचना मिली और बादल फटने से कई यात्री फंसे और जो बंजर था पूरा, उसे देखकर लोग 2013 में जो आपदा आई थी उसकी याद करने लगे और उस मंजर को देखकर लोग इतने सहम गए कि लोग अपनी दुकानें छोड़कर होटल छोड़कर जो है भागने लगे और अफरा तफरी का माहौल पूरा वहाँ पर मचा। तो ऐसे में करीब 4000 यात्री जो है वो केदारनाथ में जो है फंस गए थे, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। और ऐसे में करीब 2500 से अधिक यात्रियों को सकुशल जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और करीब 500 से अधिक यात्री सोनप्रयाग जो है वो सकुशल पहुँचाए गए हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम और सुरक्षा बल, पुलिस, स्थानीय पुलिस लगातार मौजूद है और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्र ने भी जो है चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो भेजे हैं। तो ऐसे में उनके जरिए भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रदेश सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से जो है कार्य कर रही है और लगातार जो है शासन प्रशासन की तरफ से भी पूरे अलर्ट मोड पर जो है वो रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है हालातों का जायजा ले रहे हैं और अलर्ट मोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने जो है हवाई सर्वेक्षण के जरिए और जो है स्थलीय निरीक्षण भी किया, जहां पर हालातों का जायजा लिया, किस तरीके के हालात हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग अभी रेस्क्यू हो चुके हैं। तो इन सब की जो है हालातों का जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं और स्वयं धरातल पर उतरकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा जायजा लिया और जो यात्री फंसे थे उन यात्रियों से भी बात की और तमाम जो है व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। यहीं केंद्र भी जो है लगातार नज़र बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं, किस तरीके का कार्य है, किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है। तो इस तरीके की तमाम इन्फॉर्मेशन भी प्रधानमंत्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी भी जो है करीब 190 से अधिक सड़कें ऐसी है प्रदेश में जो बंद है और करीब देखा उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में बीते 2 दिनों में भूस्खलन के चलते, बारिश के चलते, मलबा आने की चपेट में या नदी नालों में बहने की वजह से करीब 16 लोगों की जो है वो मौत हुई है। तो ऐसे में लगातार जो है
अब जो सड़कें हैं उनको खोलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द जो है जो मार्ग बाधित हुए हैं उन्हें खोलने की तैयारी की जाए, उन्हें खोला जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द जो है तुरंत त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए, इसके निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं और अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हालातों का जायजा भी ले रहे हैं और जब जब भी आपदा जैसी स्थिति बनी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर तमाम हालातों का जायजा लेते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उन्हें भी ढांढस बंधाने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं और उनका हौसला अफजाई भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर इस वक्त दिखाई दे रहा है आपदा को लेकर। अरुण, जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनको सकुशल निकाला भी जा रहा है, लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है? मेडिकल फैसिलिटीज की क्या कुछ व्यवस्था की जा चुकी है कि जब आए तो कोई डरा ना हो, कोई सहमा ना हो? और साथ ही अगर ऐसे में कोई तीर्थयात्री चोटिल है या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा चुके हैं अभी तक? जी सर, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बीते बुधवार में रात्रि में जो है पूरी तबाही का मंजर देखने को मिला, चाहे टिहरी में हो, केदारनाथ में हो, तो अन्य अन्य जगहों पर इस तरीके की तमाम चीज़ें देखने को मिली। तो ऐसे में लोगों के विस्थापन को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और तुरंत जो है उनके विस्थापन करने को लेकर पूरी जो है रिपोर्ट तैयार की जाए, किस तरीके से विस्थापित करना है, कहाँ करना है, इन सब को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिशा निर्देश दिए हैं। और अभी जहां पर उन्हें अस्थायी रूप से रखा गया है वहां पर खाने पीने से लेकर उनके सफाई से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी हैं, चाहे जो चोटिल है उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो है अस्पतालों में भेजा जा रहा है अगर कोई भयानक चोटिल है। तो ऐसे में इस तरीके से जो चोटिल हैं उनका भी इलाज के लिए लगातार उन्हें हॉस्पिटलों में भेजा जा रहा है और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और ऐसे में खाने पीने की व्यवस्था से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी सरकार के द्वारा की जा रही है और राहत बचाव कार्य तुरंत जो है जिस तरीके से भी इंफॉर्मेशन शासन प्रशासन को मिल रही है, आपदा विभाग को मिल रही है, तो तुरंत जो है राहत बचाव कार्य भी वो लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भगवान शंकर का सबसे प्रिय सावन का महीना चल रहा है और धर्मनगरी हरिद्वार में हर तरफ भगवान शंकर के शिव भक्त नजर आ रहे हैं। वहीं आज सावन की शिवरात्रि यानी कि शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में जलाभिषेक करता है उसे कई गुना फल प्राप्त होता है और भगवान शिव के जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा हो जाती है। ये भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और शिव जी को नहीं बुलाया था कि वो पार्वती जी आई थी, वो भी अपने पति की बिना आज्ञा के यहाँ पर आ गई थी और जब यहाँ आई तो उन्हें यहाँ पर अपने पति की बेइज्जती और तिरस्कार महसूस हुआ तो उन्होंने यहाँ पर जो यज्ञ कुंड था उसमें अपने आप को सती कर लिया, जो अभी भी यहाँ पर यज्ञ कुंड है। और जब शंकर जी को ये पता चला तो वो यहाँ प्रकट हुए और सती जी को लेकर के यहाँ से पार्वती जी को गोद में लेकर के भागे, जिसकी मूर्ति प्रतिमा यहाँ बिल्कुल बनाई गई है, जिसमें शिव शंकर जी ने माता पार्वती को गोद में उठाया हुआ और वो अग्नि में जल रही। ये यहाँ की मान्यता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, करोड़ों यहाँ पर जो कांवड़ियाँ हैं वो जल लेकर के हरिद्वार से हल्की पौड़ी से भरते हैं और यहाँ महादेव पर चढ़ाते हैं। ये यहाँ की मान्यता है और लगभग करोड़ों वर्ष मतलब कई शताब्दियाँ बीत गई हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पूर्ण मान्यता से यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। ये सिद्धपीठ माना जाता है। मेरा नाम सीमा ठाकुर है। भगवान शिव का विवाह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, इसलिए दुनिया भर में भगवान शिव के उस विवाह रात्रि की स्मृति में, उस विवाह रात्रि के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। क्योंकि सती के ही बार बार अवतार लेने की प्रक्रिया में सती ही पार्वती के रूप में भगवान शिव से विवाहित पुनः दूसरे जन्म में हुई और उसी फाल्गुन मास की चतुर्दशी शिव विवाह रात्रि की तिथि के याद के उपलक्ष्य में हर मास की शिवरात्रि को शिव विवाह रात्रि या शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है।
तो ये श्रावण का महीना है, भगवान शिव का पवित्र महीना है। भगवान शिव इस महीने के अधिष्ठाता हैं। भगवान शिव ही यहाँ से सृष्टि का संचालन करते हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से अब देखा भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी हरिद्वार में पहुंचे हुए हैं, अभी किस तरह से मनाया जा रहा है शिवरात्रि का पर्व? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व और सुबह से ही हरिद्वार के शिवालयों में, मंदिरों में लगातार जो सुबह 4 बजे से भक्त श्रद्धालु थे वो हरिद्वार पहुंचने लगे थे। यहाँ से गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर सुबह 4 बजे से सिलसिला जारी हो गया था कि जब श्रद्धालु मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे थे, फल फूल की आरती से पूजा की जाती है। हालांकि इस समय में हरिद्वार की प्राचीन मंदिर से मंदिर में यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे लंबी लंबी कतारों की में जो भक्त लगे हुए, यहाँ पे मंदिर समिति के लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए जान लेते हैं कि आज के दिन कैसे पूजा पाठ। आज शिवरात्रि के पर्व पर जो है सभी देशवासियों को हार्दिक शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जैसा है कि आप देखते हैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं। उनको देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि कम से कम समय में लोग बाग अपना जलाभिषेक गर्भगृह में जाके कर सके, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। 4:30 बजे से ही हमारे वॉलंटियर जगह जगह पर लगे हुए हैं और वो व्यवस्थाओं को काम करने में लगे हुए हैं। पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग खुद सुबह से, ताकि मेन चीज ये है कि किसी भी भक्त को किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। श्री शिव मंदिर शिवालिक पूरी तरह से तमन्ना से पूरी तरह से लगी हुई है। सुबह से 5 बजे से यहाँ जलाभिषेक हो रहा है और बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। बहुत कम समय लगे इसलिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। 1-1 घंटे के स्लॉट पर लोगों की व्यवस्था में हमारी प्रबंध कार्यकारिणी लगी हुई है, अपनी सेवा दे रही है। और हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमारे शिव मंदिर शिवाजी नगर को की जो सूचना है सब जगह फैलाई है। हमारे यहाँ एक और कार्यक्रम चल रहा है, एक और जीर्णोद्धार जो है 12 ज्योतिर्लिंग का हो रहा है, जिसमें हम चाहते हैं कि पब्लिक जो है बढ़ चढ़ के सेवा करे और इसका बहुत अच्छा स्वरूप निकल कर आए। आज शिव जी का शिवलिंग के रूप में प्राकट्य दिवस है और आज ही शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस मौके पर बहुत सारी पब्लिक जल चढ़ाने के लिए, को शांत करने के लिए बेलपत्र धतूरा सब लोग चढ़ा रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, वक्त अपने हिसाब से चलते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम किसी का नहीं हो रही है और हम आशा करते हैं संपन्न हो जाए बढ़िया से हमारा। अच्छा, मंदिर में बहुत सारी भीड़ होती है लेकिन ऐसे में सुरक्षा के भी इंतजाम देखने होते हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था हमारा? यहाँ पे हमारी शिव मंदिर समिति के भी सभी आप देख रहे होंगे, जगह जगह जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, जो जलाभिषेक करने आ रहे हैं, उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और भक्तों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अपनी जगह है, वो भी हमें सरकार का, पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहे हैं। हम सभी को आज शिवरात्रि के महापर्व की भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलमय हो सभी के लिए। बिल्कुल, देखिए विशाल, तमाम जो मंदिर समिति के लोग जब बातचीत में तो यही कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। विशाल, देखिए हरिद्वार में 2 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत की गई थी। हालांकि आज कांवड़ मेले का समापन भी है। लगातार जो भक्त वो हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना देश के अलग अलग कोने से तमाम से भक्त पहुंचे विशाल जी। अच्छा मनोज, जिस तरह से ये मान्यता भी है कि कंखन में भगवान शिव 1 महीने तक रहते हैं, क्या कुछ मान्यता है और किस तरह से इसको मान्यता को अब आगे भी बढ़ाया जा रहा है, या फिर जब श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं तो वो किस आस्था से पहुंच रहे हैं, किस तरह की उनकी भक्ति भी देखी जाती है? बिल्कुल, देखिए विशाल, मान्यता है कि सावन के माह में भगवान भोलेनाथ हरिद्वार के कंखल में स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में रहकर ही पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसी मान्यता कि भगवान भोलेनाथ का कंखल में विवाह हुआ था, जिस कारण सावन के माह में भगवान भोलेनाथ विवाह पहुंचे, तो यहाँ से पूरी सृष्टि का संचालन किया जाता है। तो इसी मान्यता को लगातार आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जो है तमाम जो शिव भक्त होते हैं वो हरिद्वार की पूरी से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के कंखल में पहुंचकर जल अभिषेक करते हैं और अलग अलग तरीके से पूजा पाठ की जाती है। तो ये लगातार ये मान्यता है यहाँ पे देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु होते हैं वो सावन के माह में कांवड़ उठाते हुए यहाँ पे कांवड़ को चढ़ाए भी जाते हैं। अलग अलग मान्यता हरिद्वार की शिवालयों की ऐसी हरिद्वार में बिल्केश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पे मान्यता है कि जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पूजा पाठ की थी, यहाँ पे करीब 3000 वर्षों तक माता पार्वती ने तपस्या की। तो ऐसी मान्यता विशाल बिल्केश्वर महादेव मंदिर की कि यदि किसी
युवती का विवाह नहीं होता तो सावन के माह में खास तौर से सोमवार के दिन में अगर वहां पे कोई युवती या युवक जल अभिषेक करते तो उनकी शादी हो जाती है। ऐसी मान्यता लगातार अलग अलग मंदिरों की यहाँ पे विवाह में लगातार भी सुबह से हमने देखे कि जो वक्त है वो हरिद्वार की पौड़ी से गंगा जल लेकर शिवालयों में जा रहे हैं और अपने अपने शिवालयों में जाकर जल अभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। खास तौर से ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा शिवरात्रि को लेकर पहले से ही कई दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। खास तौर से हमने देखा कि हरकी पौड़ी के तमाम जो घाट है वहां पे पुलिस का पहरा, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक भाई बारिश हुई है, गंगा का जलस्तर भी बढ़ा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शिव भक्त होते हैं उनके डूबने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए तमाम घाटों में जो है जल पुलिस का पहरा, चप्पे चप्पे पर जल पुलिस को तैनात किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।